मेरे प्रिय बच्चे, या ब्रह्मांड तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। तुम इस ब्रह्मांड की बातों को नहीं सुन पा रहे हो, इसमें तुम्हारी ही गलती है। मैं देख रहा हूँ, तुम्हें बार बार यह यूनिवर्स तुमसे जुड़ना चाहता है, तुम्हें यह बतलाना चाहता है कि तुम अभी सही मार्ग पर नहीं जा रहे हो। तुम अभी उन बकवास लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हो जो तुम्हें नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने मेरे प्रत्येक संदेशों में तुम्हें यह बतलाया है कि तुम बकवास लोगों की बातों को अनसुना करो और अपने कार्यों पर ध्यान दो, क्योंकि जो कार्य तुम कर रहे हो उस कार्य में तुम्हें एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन यह क्या, तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते और स्वयं में ही मस्त रहते हो और आलस करते हो। यह आलस करना बंद कर दो, क्योंकि आलस करने से जीवन की कठिनाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिस समय तुम्हारा अंतर्मन तुमसे कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, उस कार्य को तुम्हें तुरंत ही कर लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन तुम जब भी मेरे सामने आकर यह कहते हो कि तुम अब हार रहे हो, तुम्हें अब मार्ग नहीं दिखलाई दे रहा है, तो जैसे यकीन मानो मुझे भी दुख होता है कि तुम अपने परम पिता परमेश्वर यानी कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर यकीन नहीं करते और बस रोते रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम अभी एक ऐसे इंसान के चंगुल में फंसे हुए हो जो तुम्हारा बार बार पैर खींच के नीचे गिरा रहा है और तुम उसमें अकड़े जा रहे हो। तुम अभी उस बंधन में बंध रहे हो, ना चाहते हुए भी तुम्हारा यह शरीर तुमसे बार बार ये बोल रहा है कि इस जोन से निकलो, इस जगह से निकलो, इस बंधे हुए कमरे से निकलो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उसकी बातों को अनसुना करके अपने मन की कर रहे हो, और मन तो हमेशा भड़काता है, क्योंकि गीता में बोला गया है मन से बड़ा बहरूपिया कोई नहीं है। तो इसलिए अपने मन को अपना दास बनाकर रखो। मेरे प्रिय बच्चे, यह क्या है? तुम्हें अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है। तुम्हारा मन तो बहरूपिया है। तुम जब भी ध्यान करोगे तभी तुम अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन पाओगे। तुम कहाँ पे खुश हो, क्या करना चाहते हो, किस लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है, वह सब कुछ यह ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहता है। यह ब्रह्मांड तुमसे बताना चाहता है कि तुम वो करो जिसमें लोगों की भलाई हो, जिससे तुम लोगों की मदद कर पाओ। तुम वो करो जिसमें तुम खुश हो, तुम्हारा अंतर मन खुश है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम उसकी बातों को नहीं सुन रहे हो। तुम केवल वह सुन रहे हो जो तुम्हें वाकई में नहीं चाहिए। तुम अपने मन की बातों को सुन रहे हो, और यह मन तुम्हें ऐसी जगह पे ले जा रहा है जहाँ पे तुम्हारा कोई अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, बंद करो इस दोहरेपन के जीवन को जीना
बंद करो, तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वह करो जिसमें तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम वो करो जिससे तुम्हारा परिवार खुश रहता है, तुम वो करो जिससे तुम्हारा प्रेमी खुश रहता है, और तुम वह करो जिससे तुम्हारे जीवन में ढेरों सारे धन आए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बेहद प्रेम करता हूँ। तुम मेरे प्रेम को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जो बार बार मुझसे शिकायतें कर रहे हो, यही शिकायतें इसलिए तुम बार बार आकर्षित कर रहे हो। यह करना बंद कर दो। तुम जब किसी से शिकायत करते हो तो यह ब्रह्मांड तुम्हें शिकायत ही भेजता है। शिकायत के तौर पर तुम्हें ढेर सारे ऐसे लोगों से मिलवाता है जो केवल शिकायत ही करते हैं। लेकिन अगर तुम उसके बारे में भी अच्छा सोचते हो जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तो यह ब्रह्मांड या यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में अच्छे लोगों को लाता है, और वही अच्छे लोग तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम अभी अकेले हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे मार्ग में ढेर सारे शत्रु हैं तो वह शत्रु भी हट जाएंगे। तुम बस विश्वास करो, विश्वास से तुम सबका मन जीत सकते हो। मैं यह नहीं कहता कि तुम अपने दुश्मनों को लेकर, अपने शत्रुओं को लेकर अच्छा बोलो, लेकिन हाँ, तुम अपने शत्रुओं को भी लेकर अच्छा भी नहीं बोल सकते, तो बुरा भी मत बोलो, क्योंकि बुरा बोलने से तुम्हारे कर्म बुरे होंगे और तुम भी उनके जैसा बनना शुरू हो जाओगे। ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हें बुरा नहीं बनना है, तुम्हें अच्छा मानव बनना है। तुम्हें ऐसा मानव बनना है कि तुम्हारे जरिए लोगों का कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बेहद मासूम हो। तुम्हें बहुत से लोगों ने ठगा है। तुम्हारी मासूमियत का बहुत से लोगों ने फायदा उठाया है, लेकिन अब तुम्हें लोगों को दिखाना है कि तुम क्या हो। तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो। तुम हर वो कार्य कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हारी अगर इच्छाएं देर से पूरी हो रही हैं, तो इसमें इस ब्रह्मांड की कोई योजना है। तुम जो सोचते हो ना कि आखिर यह ब्रह्मांड मुझसे क्या चाहता है, क्यों मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, क्यों कठिनाइयां हैं मेरी इच्छाओं के बीच में, तो यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि सबका अपना एक सही समय होता है, एक सही अस्तित्व होता है। वह यूनिवर्स तुम्हें जिस मार्ग पर लेकर जाना चाहता है, अगर तुम उस मार्ग पर जल्द से जल्द पहुंच जाओगे, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं अपने आप एक चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, इतना दुखी क्यों होना? संसार में जीने के लिए आए हो, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। यह लोग तुमसे कभी भी खुश नहीं होंगे। यह लोग ऐसे हैं, इस ब्रह्मांड पे ऐसे विचित्र विचित्र लोग हैं जो तुम्हारे खुश करने पर भी तुमसे खुश नहीं होंगे। सदैव तुमसे हमेशा यह उम्मीद लगाएंगे कि तुम उनकी इज्जत करो, भले ही वह तुम्हें बदले में बेइज्जती दें, लेकिन तुम्हें वह बेइज्जती भी स्वीकार करना है और उन बुरे लोगों को यह दिखलाना है कि तुम एक महान योद्धा हो और अपने जीवन में अपने दुखों से लड़ सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह नहीं कहता कि तुम उन शत्रुओं की भी मदद करो, लेकिन हाँ, उन्हें दिल से आशीर्वाद दो कि हे ईश्वर, ये भले ही मेरे बारे में बुराइयां करते हैं, भले ही मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, भले ही मेरे टांग को खींचते हैं, लेकिन इन्हें खुश रखो, ये खुश रहें। ये अगर खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उनके लिए सकारात्मक शब्दों का उपयोग करो। तुम्हारे सकारात्मक शब्द का उपयोग करते ही तुम्हारे भी जीवन में खुशियाँ आएंगी, और जो शत्रु तुम्हारे होंगे उनके जीवन में यूनिवर्स या ब्रह्मांड खुद ही दुख डाल देगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक
धर्म निर्धारित करता है कि जो जैसा कर्म करता है उसके पास वही कर्म लौट कर आता है। जो तुम्हें ताना मारता है कल वो भी ताना के पात्र बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, धैर्य रखो। अभी तुम्हें धैर्य रखना है। धैर्य रखने से मानव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मानव के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाती हैं। धैर्य रखने से इंसान प्रबल बनता है, उसकी इच्छाएं प्रबल बनती हैं। धैर्य रखने से इंसान मजबूत बनता है। तुम्हें मजबूत बनना है तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें किसी की भी बातों का बुरा नहीं मनाना होगा, क्योंकि जब तुम किसी की बातों का बुरा मनाते हो तो तुम्हारे अंदर कष्ट होता है। तुम रोना चाहते हो, तुम चीखना चाहते हो, तुम चिल्लाना चाहते हो और तुम उस इंसान से लड़ना चाहते हो जिससे तुम कभी उलझने के बारे में सोच नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं उन्हें अपनी निंदा शौक से करने दो। तुम बस अपने सही समय का इंतजार करो। तुम्हारे लिए आज भी यह सही समय है। तुम्हें इस सही समय में मेहनत करना है, डटकर मेहनत करना है। तुम्हें कईयों को दिखाना है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ आ सकता है। तुम सब कुछ बहुत ही आसानी से ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ अपने जीवन को जीने के लिए। यह जीवन तुम्हें एक ही बार मिलेगा। उसके बाद तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम कौन सा जीवन तुम्हें मिलेगा और कौन सा जीवन तुम जियोगे। यह इंसान का जीवन इंसान को एक ही बार मिलता है और इस जीवन में जितना भी जिंदगी रहता है, जितनी भी सांसें चलती हैं, उसमें हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो भी तुम्हें ईश्वर ने दिया है उसके लिए तुम आभार व्यक्त करो। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दो, आभार दो। बोलो कि सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा चल रहा है उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं दिल से आपको मानता हूँ, आपकी शक्तियों को मानता हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड को मानता हूँ। मुझे पता है आप मेरे साथ कभी बुरा नहीं करोगे। आप मेरे साथ हमेशा अच्छा करोगे। तुम जब इस भावना से ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलते हो तो वह ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं और तुम ब्रह्मांड से सब कुछ पा जाते हो। तुम्हें धैर्य रखना है। धैर्य रखोगे ना तो सब कुछ मिलेगा। क्यों चिंता करते हो? जिस इंसान ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, उस इंसान की बातों को सोचकर तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता नहीं करना है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं तो चिंता नहीं करना है। तुम्हें उनसे प्यार से पेश आना है। भले ही वह तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं, क्या हुआ? दुश्मनों को शत्रुता से मत मारो, शत्रुता को प्यार से संभालो। सदैव ही खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे परिवार का कल्याण हो। सदैव ही खुश रहो।